कोल्ड स्किन एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो ऑल्बर्ट सैंचेज पिनॉल के इसी नाम के नॉवेल पर बेस्ड है। यह फिल्म एक आइलैंड के बारे में है जहां मुख्य पात्रों के बीच का तनाव, अज्ञात समुद्री जीवों से संघर्ष और अस्तित्व के सवालों की गहरी पड़ताल होती है। इस फिल्म को डायरेक्ट जेवियर जेन्स ने किया है और इसमें डेविड ऑक्स, रे स्टीवेंसन और ऑरा गैरिडो ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। ये कहानी 1914 में सेट की गई है, जहां एक मौसम विज्ञानी को एक साल के लिए दक्षिणी अटलांटिक के एक सुनसान द्वीप पर भेजा जाता है, जहां वह मौसम विज्ञान संबंधी डेटा इकट्ठा करेगा। जैसे ही वह द्वीप पर पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि यह द्वीप वास्तव में उतना शांत नहीं है जितना लगता है। यहाँ केवल एक लाइट हाउस है और उसका कीपर ग्र्यूनर द्वीप का अकेला निवासी है। मौसम विज्ञानी जब द्वीप पर पहुंचता है तो वह पिछले मौसम विज्ञानी की अजीब स्थिति और उसकी डायरी की उलझन भरी रिकॉर्ड को देखता है। डायरी में दर्ज है कि इस द्वीप पर कुछ दूसरे प्रकार के जीव मौजूद हैं जो रात के समय समुद्र से बाहर निकलते हैं और मानवों पर हमला करते हैं। हालांकि शुरुआत में मौसम विज्ञानी को यह सब अविश्वसनीय लगता है, लेकिन जल्द ही वह इस सच्चाई का सामना करता है। पहली रात ही मौसम विज्ञानी को इन समुद्री जीवों का सामना करना पड़ता है। ये जीव नीले रंग के होते हैं और आकार में इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव हिंसक होता है। वे रात को ग्रुप में लाइट हाउस और उसके आसपास के एरिया में हमला करते हैं। मौसम विज्ञानी के पास इस खतरे से निपटने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह पुराने वेदर ऑफिसर ग्र्यूनर की मदद लेता है, जो पहले से ही इन जीवों से निपटने के लिए तैयार है। मगर ग्र्यूनर एक बहुत ही खतरनाक और क्रूर व्यक्ति है, जिसने अपने आप को इन जीवों से लड़ने के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। वह लाइट हाउस को एक किले की तरह संभालता है और जीवों के हर हमले का सामना करता है। ग्र्यूनर का मानना है कि ये जीव उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं और वह उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। वह मौसम विज्ञानी को बताता है कि ये जीव नियमित रूप से हमले करते हैं और वे दोनों को साथ मिलकर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। ग्र्यूनर ने अपने आप को इन जीवों से लड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया है। वह उन्हें जानवरों की तरह देखता है जिन्हें मारना उसकी जिम्मेदारी है। उसके पास बंदूकें, विस्फोटक और अन्य हथियार हैं जिनका वह इस्तेमाल करता है। हर रात वह और मौसम विज्ञानी लाइट हाउस के अंदर बंद होकर इन जीवों से बचने की कोशिश करते हैं। फिर कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब मौसम विज्ञानी को पता चलता है कि ग्र्यूनर के पास एक समुद्री जीव कैद है। यह जीव एक मादा है जिसका नाम अनेरिस है। अनेरिस का ग्र्यूनर द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता है और उसे केवल अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर नए मौसम विज्ञानी का अनेरिस के लिए फीलिंग्स ग्र्यूनर से बिल्कुल अलग है। वह उसे एक सेंसिटिव प्राणी के रूप में देखता है जो केवल जीने की कोशिश कर रही है। मौसम विज्ञानी धीरे धीरे अनेरिस से प्यार करने लगता है। वो भी उसके साथ संबंध बनाता है। फिर वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, जिस वजह से मौसम विज्ञानी और ग्र्यूनर के बीच का तनाव बढ़ने लगता है। समय के साथ मौसम विज्ञानी को समझ में आता है कि ये जीव इंसानों की तरह ही एक समुदाय में रहते हैं और उनका भी एक समाज और संस्कृति है। वह देखता है कि ये जीव केवल अपने परिवार और निवास स्थान की रक्षा करने के लिए ही हमले करते हैं। ये हमले उनके अस्तित्व की लड़ाई का हिस्सा हैं। मौसम विज्ञानी को एहसास होता है कि इन जीवों का द्वीप पर वैसा ही अधिकार है जैसा इंसानों का होता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, मौसम विज्ञानी और ग्र्यूनर के बीच तनाव बढ़ता जाता है। एक और ग्र्यूनर को विश्वास है कि इन जीवों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, जबकि मौसम विज्ञानी उन्हें समझने और उनके साथ कोएग्जिस्टेंस में विश्वास करता है। यह द्वंद्व बढ़ते बढ़ते एक हिंसक संघर्ष में बदल जाता है, जिसमें ग्र्यूनर अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचती है जब जीवों का एक बड़ा समूह लाइट हाउस पर हमला करता है। ग्र्यूनर अपने सभी हथियारों और गुस्से के साथ उनका सामना करता है,
लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है। वह मौसम विज्ञानी की चेतावनियों को नजरअंदाज करता है और सभी जीवों को मारने के लिए पागल हो जाता है। अंत में मौसम विज्ञानी और ग्र्यूनर के बीच संघर्ष होता है उन जीवों को बचाने के लिए, मगर ग्र्यूनर अनेरिस के बच्चे को मार देता है जिसका पिता वो खुद था, जिसके बाद मौसम विज्ञानी से रहा नहीं जाता और फिर वो उन जीवों के साथ मिलकर ग्र्यूनर को मार देता है। इसके बाद फिल्म के अंतिम दृश्य में एक नया मौसम विज्ञानी द्वीप पर आता है, जिससे दर्शकों को यह समझ आता है कि यह चक्र जारी रहेगा। इस नए आगमन के माध्यम से फिल्म यह दिखाती है कि इतिहास खुद को दोहराता है और यह द्वीप एक अंतहीन संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक बन जाता है। कोल्ड स्किन एक गहरी और जटिल फिल्म है जो मानवता, नैतिकता, अस्तित्व और अज्ञात के डर जैसे विषयों की पड़ताल करती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने भय और अज्ञानता के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और क्या सह अस्तित्व का कोई तरीका हो सकता है। कोल्ड स्किन एक ऐसी फिल्म है जो केवल सतही रूप से डराने के बजाय दर्शकों को गहरे भावनात्मक और दार्शनिक प्रश्नों से जूझने के लिए मजबूर करती है। यह मानवता के डर, अस्तित्व और अज्ञात के प्रति हमारे रवैये की एक सोचनीय और शक्तिशाली व्याख्या है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप ऐसे ही एक और मूवी के स्टोरी को सुनना चाहते हो तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं।